ये हमारा एक प्रोग्राम है जो ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, वही प्रोग्राम है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर पिंक किया है। हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट? जो इससे पहले टैग पढ़ाए थे ना सर, वो दोनों में डिफरेंस क्या है? टैग्स एंड एट्रीब्यूट का डिफरेंस लास्ट क्लास में आप नहीं थे क्या? लास्ट क्लास में सर सिर्फ आप एट्रीब्यूट बताए थे सर, तो एट्रीब्यूट क्या है ये तो बता दीजिए सर। बता रहे हैं। पहले थोड़ा सा फॉन्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आ रहे हैं इस टॉपिक पे भी आपको। तो बी टैग इज द बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के थ्रू हम लोग क्या किए थे, इसको बोल्ड किए। ठीक है, यानी हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क किए थे। ठीक है, इसके साथ हम लोगों को मिलता है एक मार्क टैग जो हम लोग डिस्कस किए थे। ये आपको हम बताए थे कि ये जो मार्क टैग है, ये टैग क्या करता है, हमारा जो भी कंटेंट है इस कंटेंट के स्पेसिफिक बैकग्राउंड को कलर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि हाईलाइट करता है। ठीक है, अब पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एग्जाम्पल मार्क टैग के अंदर डिफाइंड हुआ है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो से हाईलाइट हुआ है। ठीक है, अब हम जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं इस पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर पैराग्राफ को या कोई भी कंटेंट जो भी हम डिस्प्ले करा रहे हैं ऑन द ब्राउजर, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लेटर, ये जो अक्षर हैं ये सारे के सारे लेटर्स जो है वो किसी कलर में हो, कोई भी कलर हो सकता है। तो कलर अप्लाई करने के कलर को चेंज कर सकते कि नहीं सर, जो येलो हुआ है? कर सकते बताएंगे, उसको बताएंगे। फॉन्ट टैग आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसे स्पेशली। फॉन्ट टैग इसके पहले हम इसको फोकस कर रहे हैं उसी पे, क्योंकि उसका कुछ एट्रीब्यूट्स है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर इस पे हम लोग बैक करेंगे, तो वो छोटा छोटा टॉपिक सब है। तो फॉन्ट टैग हम लोगों को 3 तरह का एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। 3 एट्रीब्यूट, यानी फॉन्ट का 3 एट्रीब्यूट है। पहला फॉन्ट का फेस, यानी हमें जो टैग मिला आप देख सकते हैं, हम इसको आप डायग्रामेटिकली दिखाते हैं थोड़ा। हमें जो फॉन्ट मिलता है ये कोई भी फॉन्ट है, ठीक है, इसका 3 एट्रीब्यूट हम लोगों को मिलता है। एक होता है फेस। फॉन्ट का फेस कहने का मतलब ये है कि व्हाटएवर द हैंड राइटिंग, इसका कौन सा हैंड राइटिंग होगा। तो आप ऑलरेडी एमएस वर्ड यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि जस्ट जैसे ही हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो ऊपर हमें कुछ ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया गया है, ये हैंडराइटिंग हमें प्रोवाइड किया गया है, और इसी हैंडराइटिंग को हम लोग फेस बोलते हैं। ठीक है, अब फेस जो भी है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ही आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कुछ फॉन्ट ऑलरेडी हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है जैसे हमारी आवश्यकता। अगर हिंदी है तो हिंदी के लिए हम लोग अलग फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, उर्दू के लिए अलग करेंगे, अरबिक के लिए अलग करेंगे। अगर अलग अलग, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कुछ फॉन्ट प्रोवाइड किया ऑलरेडी किया है। तो इस फॉन्ट को देखने के लिए या तो हम एमएस वर्ड खोल करके किसी एप्लीकेशन के थ्रू हम देख सकते हैं, इसमें हमें इतने तरह का फॉन्ट प्रोवाइड किया जा चुका है। यहाँ से नहीं तो हम लोग कंट्रोल पैनल में जाकर के वहां से देख सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट है वो कितने सारे फॉन्ट इसमें अवेलेबल है। तो कंट्रोल पैनल जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, आ गया फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट्स है। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें जितने भी फॉन्ट वहां लिस्ट में मिला है, हम एमएस पेंट में देखे थे, आप एमएस वर्ड में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, आपको वो सारे के सारे फॉन्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसमें चाहते हैं कि हमें कोई अलग से फॉन्ट अवेलेबल हो या इंस्टॉल करना है, तो फॉन्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप जानते होंगे तो आपको पता होगा
कि इसमें जाकर के हम फॉन्ट को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू फॉन्ट को ले लेंगे और इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट का सर ये फाइल आता फॉन्ट है, सर ये वाला फिर से बताइएगा। कंट्रोल सर पैनल आप इससे open- सिस्टम को सर हाँ, इससे control सिस्टम का panel- फॉन्ट चेंज हो जाएगा। क्या बोले बाबू? इस जो ये फॉन्ट वाला आप दिखा रहे हो सर, इससे सिस्टम का पूरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। बता रहे, देखो फॉन्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपका जो सिस्टम का फॉन्ट आप चेंज होने की बात बोल रहे हैं, तो वो अपीयरेंस के थ्रू होता है, उसका अपीयरेंस अलग चीज है। लेकिन ये जो फॉन्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, ये फॉन्ट आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या तो आप MS वर्ड हो या अलग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस पर इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये आपको दिया गया है। जैसे हम अगर इसको चाहें, हम यहाँ जो टेक्स्ट लिख रखे हैं, इसका हम अगर फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। Whatever you want you can select, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कंप्लीट सिस्टम का चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर के उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सेटिंग सपोर्ट कर रहा है। जो सपोर्ट करेगा वो ले आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, अब हम अपना जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे या वेब पेज क्रिएट करेंगे, इस पेज पे हम इन सारे फॉन्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देंगे, कुछ फॉन्ट जो है वो ब्राउजर सपोर्टेड होता है, कुछ फॉन्ट जो है वो ब्राउजर सपोर्टेड नहीं होता है। यानी हो सकता है ब्राउजर में हमने यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट ले रखा है, कोई भी फॉन्ट हम ले रखे हैं, हो सकता है ये सपोर्ट न ले। ठीक है, अगर न लेगा तो आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि ये फॉन्ट जो है वो हमें विंडोज में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो विंडोज का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो भी है, जो कंट्रोल पैनल में अवेलेबल है, अभी हम आपको दिखाए थे। कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, इसमें आपको ऑलरेडी जो भी फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हमने अलग से कुछ इंस्टॉल इसमें नहीं किया है, तो ये सब में होगा। जो भी विंडोज 7 यूज करेंगे उसमें होगा, विंडोज 10 जो यूज करेंगे उसमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मिले या कुछ रिमूव कर दिया गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट फॉन्ट जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर हम चाहें कि नहीं इसी फॉन्ट हमें चाहिए। हाँ बोलो बाबू। सर ये जो कंट्रोल पैनल में ये सब जो फॉन्ट है, ये सिर्फ ये HTML के प्रोग्राम में ही यूज कर सकते हैं या फिर हाँ, सिस्टम? ये HTML में इसको हम यूज कर सकते हैं, हम आपको अभी करके दिखाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं ताकि यहाँ से ही हमें इसका नाम मिलेगा, इसका जो नेम, कौन सा फॉन्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है उसका नेम तो हमें यहीं से पता करना होगा, और जो फॉन्ट हमारे सिस्टम में अवेलेबल होगा हम वही फॉन्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा फॉन्ट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे हिंदी के लिए आपको पूर्ति देव करके एक आता है फॉन्ट। हाँ बोलो। बोलिए बोलिए। हेलो 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 चलो ठीक है सर। हाँ बोलो भाई। बोल रहे हैं सर कि गूगल हाँ, फॉन्ट का बोलिए ना, यूज सुन रहे करते हैं। हैं हम लोग सर। गूगल फॉन्ट को यूज करने के लिए आपको गूगल से जो लिंक्ड है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। यस सर। हेलो सर, हेलो आवाज मिल रही है सबको? हेलो 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 सर, हेलो हेलो डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? हेलो मिल रही है यस सबको सर, आवाज? आवाज आ रहा है सर। उसके एंड से प्रॉब्लम है आवाज आ रहा है। यानी नहीं सर, नेटवर्क नहीं होगा। हो सकता है प्रॉब्लम हो। अब मिल रही है आवाज बाबू? यस सर, यस सर। यस सर। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर। हाँ भाई कर रहे हैं, रुको ना,
मुझे लगा था कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम चेक कर रहे थे। कोई चलिए। प्रॉब्लम नहीं है सर। तो चलिए, तो ये फॉन्ट ऑलरेडी हमें विंडोज प्रोवाइड किया, अलग से अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो अलग से आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फॉन्ट को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? फॉन्ट का पहला हम लोगों को प्रॉपर्टी मिलता है, एट्रीब्यूट है वो फॉन्ट फेस। इसके बाद दूसरा हम लोगों को इसका प्रॉपर्टी मिलता है फॉन्ट का कलर। ठीक है, तो फॉन्ट के फेस को चेंज करने के लिए यानी उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट फेस यूज करेंगे, उसके कलर को बदलने के लिए हम लोग फॉन्ट कलर यूज करेंगे, और उसके साइज को चेंज करने के लिए हम लोगों को मिलता है साइज। यानी यहाँ पे हमें 3 एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया गया, फॉन्ट का फेस, कलर एंड साइज। यानी हम फॉन्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, इसके रंग को चेंज कर सकते हैं और इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं, और ये तीनों को हम कंबाइंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं और इसमें हम इस फॉन्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट को अप्लाई करने के लिए हम बीच में ही एक्सेस कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके कि ये जो कुछ टेक्स्ट है ये आपका नॉर्मल जो कलर है उसमें रहेगा, बाय डिफॉल्ट कलर जो है उस कलर में रहेगा, दैट इज ब्लैक। ठीक है, और इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट। टैग क्या है? टैग का नाम है फॉन्ट, और इसका एक एट्रीब्यूट है क्या? कलर। तो फॉन्ट का कलर अगर हम जो भी डिफाइन करें, फॉन्ट कलर अगर हम ग्रीन करना चाहते हैं तो फॉन्ट स्पेस कलर इज इक्वल टू ग्रीन, डबल कोट्स में ग्रीन लिखेंगे। ठीक है, कलर इक्वल टू जब ग्रीन लिखे तो हमारा जो फॉन्ट का जो कलर होगा, कौन सा फॉन्ट, ये फॉन्ट जहां से ओपन हुआ उसके बाद जो टेक्स्ट है और जहां पे ये फॉन्ट क्लोज होगा उसके बीच का जो भी टेक्स्ट हमारा है उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसको हम सेव कर रहे हैं, फिर रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, यानी हमने लिखा था दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये जो टेक्स्ट है ये ग्रीन कलर हमने इसे असाइन किया, तो यहाँ जो हमारा टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे तो हमें यह स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, अब फॉन्ट का साइज, यानी एक ही साथ हम तीनों अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग, जहां हमें जो इस एट्रीब्यूट की आवश्यकता होगी। सपोज हम इस टेक्स्ट को चाहते थे कलर करना, दूसरे टेक्स्ट को हम चाह रहे हैं कि इसका फेस चेंज करना है, तीसरे किसी टेक्स्ट को हम चाह रहे हैं कि इसका कलर चेंज करना है, तो आप अलग अलग फॉन्ट टैग वहां इंप्लीमेंट करेंगे। उन सारे टेक्स्ट के लिए हमें अलग अलग फॉन्ट टैग इंप्लीमेंट करना होगा। और अगर हम चाह रहे हैं कि सिंगल सेम टू सेम वही टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट के ऊपर हम इसका कलर, साइज और इसके फेस को चेंज करना चाहते हैं, तो हम फॉन्ट के अंदर डायरेक्ट सिंगल टैग को ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ। तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट का जो कलर है उसको हम चेंज कर दिए, ग्रीन हो चुका है। फॉन्ट का जो साइज है, साइज वैल्यू हम लोग 1 to 6 प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 to 7 प्रोवाइड कर सकते हैं। तो साइज वैल्यू हम इसका 5 डिफाइन कर रहे हैं कि इसका जो साइज होगा वो 5 होगा, यानी 5 पॉइंट। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कोई मेजरमेंट यूनिट हमें नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, HTML हमें कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं प्रोवाइड करता है, जैसे आप लोग सुने होंगे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह का कुछ यहाँ पे हमें स्पेसिफिक यूनिट प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे साइज इज इक्वल टू 5 जो हम लिख रहे हैं, ये 5 क्या है? तो 5 इज द पॉइंट वैल्यू, यहाँ हम पॉइंट वैल्यू यूज कर रहे हैं। अब CSS जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे हम लोग अलग अलग मेजरमेंट यूनिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहां पे पिक्सल्स भी यूज होता है, वहां पे आपका सेंटीमीटर भी यूज होता है, किसी किसी केस में इंच भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड किया गया। HTML 2 तरह का वैल्यू यूज करता है, एक हमारा आपका पॉइंट वैल्यू यूज करता है और दूसरा हमारा यूज करता है परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज वैल्यू हम लोग इमेज इंसर्ट करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो भी हमारा टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इस टेक्स्ट को हमने कौन सा
साइज प्रोवाइड किया है, ये 5 पॉइंट प्रोवाइड किया है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके पहले देख लेते हैं इसके इफेक्ट को। आप देख सकते हैं ये जो हमारा डिफॉल्ट साइज था उससे हमारा ये जो टेक्स्ट है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ठीक है। यानी 5 पॉइंट में हमें यही मिलता है। आप चाहे 6, 7 जो इम्प्लीमेंट करना चाहे आप इम्प्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं। वैल्यू को आप चेक करके इंक्रीज करके देखोगे, डिक्रीज करके भी अपने सिस्टम में देखोगे। अगर आप उसको इंक्रीज डिक्रीज करके देखेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमें मिलता है एक फॉन्ट का फेस, यानी इसके हैंडराइटिंग अपीयरेंस को चेंज करना है, इसके स्टाइल को चेंज करना है, यानी फॉन्ट का स्टाइल चेंज किसी एक वर्ड को ही कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दिस है तो सारे दिस का कलर एक कर सकते हैं सर? नहीं, उसके लिए देखो आप चाह रहे हैं कि हमारे पूरे पेज में यहाँ भी दिस है, यहाँ भी दिस है, यहाँ भी दिस है, सबका कलर अगर एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो वो आपको HTML में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो वो चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग PHP में चल के करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन में हमारा जो दिस है ये केवल उसका जो कलर चेंज हो जाए, तो आप दिस को ही केवल इस फॉन्ट टैग के अंदर डिफाइन करेंगे, बाकी को फॉन्ट के बाहर डिफाइन कर देंगे, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे हम इस फॉन्ट टैग जो क्लोजिंग है इसको हम यहाँ से हटा करके हम इस दिस के जस्ट बाद पेस्ट कर देंगे। ये कॉमन अंडरस्टूड चीज है। तो आपका जो दिस है केवल इसी पर इंप्लीमेंट होगा, बाकी पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, सर ये लाइन ठीक बाय है। लाइन। लेकिन अगर हम कंप्लीट पेज में, ये आपको कंडीशन है, अगर कंप्लीट पेज में हम चाहते हैं कि ये जितना भी दिस लिखा हुआ है, अभी तो आपका हाईलाइट हो गया ना, हम जैसे ही इसको सेलेक्ट किए हमारा एडिटर इसको हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आप सोचिए, आप खुद से सोच करके देखिए कि अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ THIS यानी दिस जो है इसका कलर चेंज हो, तो इसके लिए हमें तो फाइंड करना पड़ेगा पूरे पेज में कि कहाँ कहाँ पे दिस है, जैसा कि ये एडिटर ने किया। अभी ये एडिटर दिस को फाइंड किया, हमने दिस को जैसे ही सेलेक्ट किया, यहाँ हम ईच को अगर सेलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट ईच को इसने फाइंड किया पूरे पेज में कहाँ कहाँ पे है और उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि दिस ही सर्च हो, तो यहाँ पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, यानी इफ और इल्स चेंज करना पड़ेगा। हम नॉर्मल टेक्स्ट को पहले सर्च करेंगे, इफ टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस देन द कलर इज इक्वल टू समथिंग, अदरवाइज द कलर इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि यहाँ पे इफ इल्स का कॉन्सेप्ट आपके पास इंप्लीमेंट हो रहा है। और हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि HTML कंडीशनल जो टास्क है वो नहीं करता है, यानी HTML is the markup language. It has some property defined in the browser and we will implement only that tags or property. हम उसी property को implement करेंगे जो ब्राउजर में सिर्फ डिफाइन कर दिया गया। यानी HTML में हम अपना लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कि नहीं हम चाह रहे हैं कि इस पर कोई स्पेसिफिक यानी वेरिएबल क्रिएट कर ले, फंक्शन क्रिएट कर ले, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, इंप्लीमेंट करने की जब बात आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इस HTML के टैग्स के साथ हम लोग अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके मदद से हम इसको कर सकते हैं। यानी HTML इज नॉट 100% कंप्लीट। HTML आपका 100% कंप्लीट नहीं है। इसमें जितना फीचर्स है, जैसे कलर जो है, कलर भी वैल्यू आपका जो फिक्स है, कलर भी फिक्स है, इसका साइज भी फिक्स है। अगर हम चाहेंगे 7 से ऊपर ले जाना तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो क्या करना होगा, हमको और बड़ा करना है, और बड़ा करना है तो वहां पे हमें इसके साथ CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो CSS के थ्रू हम उसको HTML का जो रेंज है उसके बाहर अगर जाना होगा तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके सर। चलिए, तो अब फॉन्ट कलर देख लिए, साइज देख लिए, अब फॉन्ट के फेस को चेंज करना है। तो फॉन्ट का जो फेस है इसके लिए हम लिखेंगे फेस इज इक्वल टू, आप डबल कोट्स में जो भी फेस हम देना चाहते हैं ध्यान देंगे। फेस के लिए हमें
देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा फेस अवेलेबल है। आपको बताएं कंट्रोल पैनल ओपन करके या देखिए, या फिर आप MS वर्ड या पेंट जो भी है वहां से देखिए। जब आप इसको देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉन्ट है, तो आप इस लिस्ट को देखिए, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम में इसको यूज करेंगे। नाम केयरफुली लिखेंगे। अगर नेम का यहाँ जो फॉन्ट अल्जीरियन लिखा हुआ है, एरियल ब्लैक लिखा हुआ है, एरियल नैरो लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग आप देख करके लिखेंगे केयरफुली, क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो वो एक्सेस नहीं होगा। भले ही केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जो नेम जो इसका अगर गलत लिख देंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्लियर कट हमें दिखे, इसलिए हम यहाँ अल्जीरियन यूज करना चाह रहे हैं। तो अल्जीरियन का स्पेलिंग क्या है? ALGERIAN। तो अल्जीरियन हम लिखेंगे यहाँ पे। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू डबल कोट्स में अल्जीरियन। ये थोड़ा अलग दिख जाता है, क्योंकि ये अलग इसलिए दिखता है कि कैपिटल रहेगा 100%। ये अल्जीरियन जो है वो कैपिटल ही रहता है और इसका लुक थोड़ा अलग है। अब जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये जो डिश है ये अल्जीरियन फॉन्ट में आ चुका है। इसी तरह आप और भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. इमेज Sir, ऐड sir. करने का हाँ, टैग बोलिए। कौन सा है सर? क्या बोले बाबू? फिर इमेज ऐड करने का टैग सर? आ रहे हैं इमेज के लिए। आज इमेज ही बताने वाले थे, इसको बता करके जस्ट हम इमेज में आ रहे हैं। तो फॉन्ट रिलेटेड 3 एट्रीब्यूट हम लोगों को प्रोवाइड किया गया। फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का साइज। इम्प्लीमेंट करना देख लिए, सीख लिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, प्रोग्राम हम आपको लिख करके भेजेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं किस पे? इमेज इंसर्ट करना। तो इमेज टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले एक इमेज हमें चाहिए। तो इमेज कहीं से ले लेते हैं। सी ड्राइव में विंडोज में जाकर के हमें इमेज को केवल सर्च करना है। हम चाहते हैं कि केवल इमेज फाइल हमारे इस सिस्टम पे अभी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमें क्या टाइप करना होगा? यहाँ कोई बताओगे? सर उसके पाथ को। सी ड्राइव के अंदर विंडोज में हम गए। विंडोज में इसलिए गए कि विंडोज जो फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर का जो फाइल है वो सर्च होगा। ठीक है, इमेज फाइल को सर्च करना है। तो इमेज फाइल का सेकेंडरी नेम एक्सटेंशन क्या होता है? कोई बताओगे? JPG, JPG, JPEG, GIF, PNG, PMP। ठीक है, तो ये सब एक्सटेंशन है। तो जो भी एक्सटेंशन हम यूज करना चाहते हैं सब इम्प्लीमेंट होगा इसमें। HTML में वो सारे एक्सटेंशन इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कोई भी फाइल हमारा बनता है कंप्यूटर में तो उसका 2 नेम होती है। पहला प्राइमरी नेम जो कि यूजर डिफाइंड होता है, जो भी आप चाहें डिफाइन कर सकते हैं। राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, मीता, जो भी आपको देना है दे सकते हैं। दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू। सेव करते समय हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है उसका सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम क्या है? तो उसका एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्ड में। और इसमें एक्सटेंशन क्या है? तो जिस इन्वायरमेंट में वो फाइल बन रहा है वो उस इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। यानी .pdf यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, .jpg यानी इमेज फाइल, .mp3 ऑडियो फाइल, .mp4 it is the video file, .html the file of web page, .c the file of C language, .exe the executable file। ठीक है, इसी तरह से .php the file of PHP programming। इस तरह से जो भी हम लोग या तो लैंग्वेज यूज करें या फिर एप्लीकेशन यूज करें। एप्लीकेशन में क्या? MS वर्ड का फाइल .doc या .docx, MS एक्सेल का फाइल .xls या XLSX,
ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन होगा ही होगा। डॉट पीपीटी यानी पावर पॉइंट का पीपीटी है, तो जो भी इन्वायरमेंट में हम हैं उस इन्वायरमेंट का एक सेकेंडरी नेम होता है जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और जो फाइल जिस इन्वायरमेंट में बनता है उस इन्वायरमेंट का नेम उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, तो इमेज हम डॉट जेपीजी सर्च करना चाहते हैं, तो कोई भी नाम, नेम में बी एनीथिंग, ठीक है, और प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डॉट से, इसीलिए हम लोग बोलते हैं राम डॉट एचटीएमएल, यानी राम प्राइमरी नेम है और एचटीएमएल सेकेंडरी नेम है, और उसका सेपरेटर जो है वो क्या है, डॉट है। जैसे हम लोग अपने नाम को राम कुमार को सेपरेट करते हैं स्पेस से, लेकिन कंप्यूटर में आपका ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी नेम के बीच स्पेस को सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे डॉट इसका सेपरेटर है। तो नेम कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी एनीथिंग, आप लोग मेटा कैरेक्टर पढ़े होगे एमएस डॉस में, या फिर क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हो, सेल प्रोग्रामिंग पढ़े होगे उसमें पढ़े होगे, तो आपको बताया गया होगा कि एस्टेरिस्क स्टार इज द मेटा कैरेक्टर, यानी कुछ भी हमें एनीथिंग सर्च करना है तो स्टार हम लोग वहां इंडिकेट करते हैं, कोई सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टार डॉट जेपीजी अगर हम लिखेंगे तो फाइल का नेम कुछ भी हो, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन का जो भी फाइल होगा हमारे इस फोल्डर में वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा इमेज हमारे पास आ रहा है, समय न गवाते हुए हम कोई एक इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इसी एक फोल्डर में हम इसको पेस्ट करेंगे। फोल्डर का नाम हम दे रहे हैं क्या, इमेज, तो फोल्डर का नाम है इमेज एग्जाम्पल। इस फोल्डर में हम एक इमेज को पेस्ट कर लिए, इमेज का नाम क्या है, img9, आप देख सकते हैं ये एक इमेज है, इसका प्रीव्यू हम आपको दिखाते हैं, साइड में आप देख सकते हो ये एक इमेज है। और इस इमेज के प्रॉपर्टी को जब चेक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे आप उस इमेज पे, जाएंगे प्रॉपर्टीज में, तो आपको इसका प्रॉपर्टी मिलेगा कि इमेज का जो टाइप ऑफ फाइल क्या है, तो जेपीईजी है, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा जेपीजी, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको हम डायरेक्ट एचटीएमएल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो इमेज है वो किस लोकेशन पे सेव है, तो इमेज जो हमारा सेव है वो सी ड्राइव के अंदर, आपका यहाँ पे लोकेशन भी दिया गया है, वो सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर एक फोल्डर है NAV, उसके अंदर डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है, और वहां पे इमेज एग्जाम्पल एक फोल्डर है, उसके अंदर ये हमारा ये इमेज रखा हुआ है। हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमें कहाँ पे मिला, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, NAV के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर क्या है, इमेज एग्जाम्पल। और इस इमेज का नाम क्या है, तो नाम जो है वो img9 है। नाम आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, टाइप चेंज आप नहीं कर सकते हैं ना, लोकेशन तो आपको चेंज करने के लिए उसको कॉपी करके कहीं अलग ले जाना होगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज, यानी ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये जो हमारा फाइल है, इमेज जो एक फाइल है, ठीक है। तो इमेज एक एलिमेंट होगा, आप समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अभी हम बता दे रहे हैं। एलिमेंट इज व्हाट, एलिमेंट इज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सारे के सारे एलिमेंट है, ठीक है। HTML में टैग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एलिमेंट, HTML में टैग्स को हम लोग एलिमेंट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और इस एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो जिस तरह से ये जो इमेज है, इमेज इज कॉल्ड एलिमेंट, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका प्रॉपर्टी है क्या, हमने राइट क्लिक करके क्या देखा, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज मींस इसके जो भी गुण है, क्या गुण है, तो इसका नाम है इसका गुण, इसका टाइप है इसका गुण, इसका लोकेशन है इसका गुण, इसका साइज है इसका गुण, ठीक है। तो कब बना कब नहीं बना, ये सारे के सारे इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट है। तो HTML में टैग्स इज कंसिडर्ड एज व्हाट, एलिमेंट, एंड एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टैग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट जो हमने यूज किया, तो फॉन्ट जो है वो एलिमेंट कहलाएगा, और इसका जो कलर है, साइज है और फेस है, ये क्या है, तो इसका एट्रीब्यूट है। क्लियर, क्लियर है? यस सर। हेलो, आवाज मिल रही है?
यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है इमेज को, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं, दूसरे जगह पेस्ट किए। यहाँ पे हम टाइटल जो है इसको हम दे रहे हैं इमेज, ताकि इमेज हमें पता चल जाए। बैकग्राउंड कलर को हम पिंक ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम हेडिंग 1 में केवल समझने के लिए इमेज एग्जाम्पल लिख दिए, और यहाँ पे हम एक सिंगल इमेज को इंसर्ट करेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमें एक टैग प्रोवाइड किया गया है, दैट इज img। इमेज इंसर्ट करने के लिए एक टैग प्रोवाइड किया गया है, वो क्या है, img। और img इज द एम्प्टी टैग, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। और img का हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड किए गए हैं। हम इसको पहले सेव कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे। हम उसको इमेज एग्जाम्पल में ही सेव कर रहे हैं। कल इसका एक और सेशन हम लेंगे, इमेज का एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। न्यू इमेज डॉट html से हम इसको सेव कर दिए। आप देख सकते हैं इमेज, हमें इमेज चाहिए, ठीक है। तो हमने img लिख दिया, इमेज टैग एक्टिव हो गया। इमेज कहाँ, कौन सा इमेज इंसर्ट करना है, इमेज कौन सा, बहुत सारा इमेज हमारे एक फोल्डर में हो सकता है, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है src। src मीन सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है। तो इमेज का सोर्स मतलब कहाँ से इमेज आ रहा है। तो अगर हम सेम फोल्डर में इमेज भी है और उसी फोल्डर में हमारा क्या बोलते हैं, सेम फोल्डर में हमारा HTML फाइल भी है और इमेज भी है, तो हम डायरेक्ट इमेज का केवल नाम लिख देंगे, विथ एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अलग लोकेशन पे होगा तो हमें उस लोकेशन को यूज करना पड़ेगा, पाथ यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अभी 2 मिनट समय है। तो src के अंदर क्या करना है, हमें इमेज का नाम दे देना है। इमेज का क्या नाम है, इमेज का नाम हमें मिला था क्या, img9। इमेज का नाम क्या है, img9, और इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg, ठीक है। तो img9.jpg इसको लिख करके हम सेव कर रहे हैं, और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारा इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे इस पेज में ये इमेज आ चुका है। अब इस इमेज का हाइट और विड्थ को अगर हमें चेंज करना है, तो इस इमेज के हाइट और विड्थ को चेंज करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है, वो क्या है, हाइट इज इक्वल टू, आप इसका पॉइंट वैल्यू जो भी देना चाहे, 200 पॉइंट हम दे रहे हैं, और इसका विड्थ चेंज करने के लिए हम इसका जो विड्थ वैल्यू है वो सपोज 400 दे रहे हैं, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करें सर और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो इमेज का हाइट और विड्थ वैल्यू, हाइट मींस व्हाट, ये हाइट वैल्यू है वर्टिकल, और विड्थ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल जो भी है इसका विड्थ वैल्यू है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। बोलो बाबू, कुछ पूछना है। सर बोल रहे हैं सर बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं क्या सर? लग सकता है, लग सकता है, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, अभी 1 मिनट समय बचा हुआ है। वैसे हम देखते हैं बॉडी डिजी कलर के जस्ट, डिजी कलर रखो या नहीं रखो, यहाँ पे एक लिख सकते हो, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में वही इमेज हम डाल रहे हैं, img9.jpg। आप इसको सेव कीजिए। बॉडी के बैकग्राउंड, इसका एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, इसमें हम बैकग्राउंड में चाहे तो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इसको थोड़ा सा होगा स्ट्रेच करना होगा, इसके प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग इसको फुल स्क्रीन सेट करेंगे। अभी देख रहे हैं कि आपको एक पोर्शन दिखा रहा है, बाकी पोर्शन साइड हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसके और भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अप्लाई कीजिएगा, और एक आदमी क्लास का जो स्टूडेंट है हो गया। यस सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर।